अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चाहे गाड़ी बनती हो या पन्नी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। हेलो, माय नेम इज़ नमा and I belong from Uttar Pradesh, and right now I am into public services like Samaj Seva. क्योंकि अगर मैं रेंज देखूं तो मैंने एम्बेसडर से लेके और अब तक के सफ़र में BMW, मर्सिडीज से लेके कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो मैंने यूज़ ना की हो। प्राइस और वैल्यू अगर दोनों में सारी चीज़ें कंपेयर करूँ तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग इट्स वैल्यू फॉर मनी। मेरी स्टार्टिंग हुई थी एम्बेसडर से, एंड देन उसके बाद मारुति 800, देन हुंडई एक्सेंट, एंड देन उसके बाद सफारी के बाद में डस्टर, एंड देन BMW X6, उसके बाद फॉर्च्यूनर, देन एंडेवर 3.2 और उसके बाद दिस हैरियर। इंडियन रोड मतलब सड़कों के हिसाब से, जैसे आई बिलोंग्स टू अ फार्मर फैमिली, तो किसान के परिवार से मैं आता हूँ, तो खेतों पे जाना हुआ या फिर यहाँ की रफ़ रोड्स, तो रफ़ रोड्स और सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे सेडान में यूज़ करता था, तो सेडान क्या है, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह यहाँ पर वो उस हिसाब से नहीं है। अगर पब्लिक का मन किया तो पब्लिक भी यहाँ पर स्पीड ब्रेकर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं। मतलब गाड़ी को चोट लगी तो लगा कि दिल पर चोट लग गई, तो इसलिए आई प्रेफर एसयूवीज़ का ये भी फ़ायदा है कि आपको लाइक रोड रेज से आप 50 to 60% बच जाते हो। क्योंकि अगर आपके पास स्मॉल कार है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेशक मैं कितना भी ह्यूज हूँ या कैसे भी हूँ, तो जो भी कोई होगा सड़क पे वो पहले नोटिस करेगा आप कौन सी गाड़ी में हो। तो एसयूवी का जो है हाईवे पर भी एक कार डोमिनेंस आप जैसे कह सकते हैं, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है, जिसमें कि आप सेफ ज़्यादा महसूस करते हैं। हैरियर क्या था, एक्सीडेंट हो गई थी राइट साइड से, ड्राइवर साइड, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे अंदर पता नहीं लगा कि गाड़ी कितनी डैमेज हुई है, और गाड़ी एटलीस्ट आप कह सकते हो कि हाफ बॉडी उसकी डैमेज हो गई थी। तो सेफ्टी फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे इससे बेस्ट कोई गाड़ी लगी नहीं, और महिंद्रा पे मैं कभी गया नहीं, तो आई प्रीफर टाटा फ्रॉम 2004। सफारी डाइकोर अराउंड मैंने 6-7 सफारी डाइकोर्स चेंज करी, लेकिन उसके सस्पेंशन वगैरह में प्रॉब्लम थी, कटिंग सस्पेंशन, तो 20,000 से ऊपर मैंने वो कार नहीं चलाई। तो डाइकोर जब रखी है तो डाइकोर में 40,000 तक चलाई है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ओमेगा आर्क, ये जो टाटा ने रेंज रोवर और JLR और जो बताया, जैसे कि मैंने ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ियाँ रेडी करी गई हैं, तो उसमें टाटा ने मतलब बिल्कुल एकदम कंपैरिजन इसका कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड का लोगो रह गया, अदरवाइज गाड़ी सेम है, फीचर्स को थोड़ा सा छोड़ के। तो एज इट इज़, जैसे कि टाटा पे मुझे पहले से ही भरोसा था, तो अब लग्जरी गाड़ी या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बेटर मैं रिलाई करता हूँ कि मतलब वर्थ वैल्यू फॉर मनी हो, और सेफ्टी और के अकॉर्डिंग आई प्रिफर टाटा। ये कौन सा वेरिएंट है सर, और आपने कितने किलोमीटर इसको चला दिया, कब की बाय है? ये XT वेरिएंट है, जो कि मैंने 29 दिसंबर को बाय करी थी, और ये 6,500 किलोमीटर्स अभी तक चल चुकी है। और इसमें मैंने एक तो टायर्स चेंज कराए, टायर एंड अलॉयस 20 इंचेस, जो इसमें आए थे वो 16 इंचेस थे आई थिंक, वो मुझे याद नहीं कितना था। तो टायर एंड अलॉयस, उसके अलावा मैंने कोई मेजर चेंजेस ऐसा नहीं करवाया।
जस्ट नॉर्मल टेपिंग एंड कि एलॉय तो मैं चेंज कराता हूँ हर गाड़ी में, तो इसमें प्रोफाइल से मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा सिटी राइड ज़्यादा है। और है क्या कि इस प्रोफाइल का आजकल जैसे रोड्स थोड़े बेटर हो गए हैं पहले के मुकाबले, आप विलेज रन कह लो या कुछ भी जो भी है XYZ, तो मतलब पहले से मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब प्रोफाइल ज़्यादा है या कम है, और रफ़ ड्राइव में करता नहीं हूँ। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है 2004 से है टाटा के साथ, तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो 2004 से ही बेटर रहा है। लेकिन अभी जो मैंने देखा है कि गाड़ी से ज़्यादा जो कस्टमर है ना, टाटा के वैल्यूड का कह लो, आप जो भी कस्टमर कह लो, उनको पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। वो आज भी टाटा को कहीं ना कहीं उसी मेंटेलिटी के साथ देखते हैं, पुरानी के साथ। अदरवाइज़ जो उनकी सर्विसेज हैं उसमें भी मतलब 90-95% का डिफरेंस है। इसकी तो अभी फ्री सर्विस हुई है और नेक्स्ट सर्विस अराउंड 15,000 पर है। उसमें जो मेरी 15,000 की सर्विस का चार्ज आया था अराउंड 12 to 13,000 आया था। वो मेजर सर्विस थी 15,000 पे, लाइक फ्रॉम इंजन ऑयल से लेके ऑयल फिल्टर और आपका एयर फिल्टर सब चीज़ें। ड्राइव क्वालिटी का तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मर्सिडीज़ से लेके सेडान, BMW, कोई भी लग्जरी कार मैंने X6 तक भी चलाई हुई है, तो मुझे कहीं से कहीं तक इसमें कोई गुंजाइश लगती नहीं है। ठीक है, शिकायत करने के लिए। सस्पेंशन जो है पहले के मुकाबले सस्पेंशन में तो मतलब पूरा ही डिफरेंस है टोटल। आपका वो 100% ही सस्पेंशन इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, तो सस्पेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बॉडी रोल की प्रॉब्लम होती थी गाड़ियों में, तो अब टाटा में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी है। और इवन बहुत अच्छी ब्रांड से भी ज़्यादा बेटर। अगर कमी निकालने लगे तो कमी तो फिर हर किसी अच्छी से अच्छी चीज़ में निकाली जा सकती है। तो अगर गाड़ी के प्राइस और हमारा जो भी यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है या हमारी जनरल जो रोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मुझको इन पर्सन तो कोई कमी लगती नहीं है। हाईवे पे ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल प्रॉपर SUV चला रहे हैं, और सिटी में ये नहीं लगता कि हम सेडान में नहीं बैठे। तो जनरली मैं ड्राइवर नहीं रखता, तो मैं खुद ही कार चलाता हूँ, तो मुझे कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं आई, ना हाईवे पे और ना ही इसमें सिटी में। हाँ, इसमें जो सिटी कह लो या फिर आप हाईवे राइड कह लो, उसमें स्पेस, जैसे गाड़ी का स्पेस आप देख रहे हो कि गाड़ी बहुत स्पेशियस है, तो मतलब खुलापन एक महसूस होता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है। पीछे मैं भी बैठ लेता हूँ कभी कभी, जैसे हम 2-4 फ्रेंड्स या कुछ जा रहे हैं तो पीछे भी कोई कंफर्ट में कमी नहीं है, और साइड में भी कोई कंफर्ट में कमी नहीं है। मुझे तो इसमें फ़ीचर की कोई कमी लगती नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि सस्ती गाड़ी में ज़्यादा फ़ीचर लेना नुकसानदायक है। देखिए, जितने ज़्यादा फ़ीचर होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ की रोड्स, यहाँ के आपके मतलब साथ वाले ड्राइवर्स मेरी ड्राइविंग पे डिपेंड नहीं करता। अब पीछे से लाके किसी ने गाड़ी मार दी तो वो मेरी गलती नहीं है ना उसमें। तो अगर पूरा यहाँ का मतलब इंडियन सोसाइटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे आज के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स की कहीं ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑटोमेटिक पार्किंग, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरा भतीजा मान लो, बड़े भाई साहब हैं उनका बेटा, तो उसने एंडेवर को ऑटोमेटिक मोड पे पार्क करने लगा। अब वो गाड़ी सही से पार्क हो रही थी, लेकिन जो डिवाइडर था वो क्योंकि वो अमेरिकन कार है, तो उसका जो डिवाइडर को वो रीड नहीं कर पाया उसका सेंसर, और उसका बम्पर ठुक गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फीचर्स की मेरे ख्याल से यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसके नॉर्म्स फिर जो कंट्री में जो आपकी रोड क्वालिटीज़ हैं या डिवाइडर्स हैं या फिर आपके
फुटपाथ्स हैं और जो मार्किंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इस गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की जो डायमेंशंस है वो काफ़ी बड़े हैं, जब आप सिटी में चलते हैं तो क्या आपको रियलाइज़ होता है कि यार काश मैं थोड़ा छोटी गाड़ी ले लेता, रोज़ाना हमेशा डर बना रहता है, या फिर आप कभी कॉम्प्लेक्स जगहों में जाते हैं, मार्केट में ले जाना कितना ईजी है इस गाड़ी को, ये बताइए। हाँ, मार्केट में ले जाना, तो ये आपने सही क्वेश्चन किया, मार्केट में ले जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या होता है, एक तो हो गई बिल्कुल कंजस्टेड मार्केट जिसमें ना तो छोटी गाड़ी जा सकती है ना तो बड़ी जा सकती है, जिसमें गाड़ी जा ही नहीं सकती। करेक्ट। और रही बात जैसे कि जनरल आप कहीं ट्रैफिक या लोकल जा रहे हैं तो उसमें छोटी गाड़ियों में फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला रोड रेज के लिए तैयार रहता है, तो उससे बचने के लिए फिर ये गाड़ी ठीक। सिटी का माइलेज जो इसका है वो 15 से 16 है, और जो हाईवे का माइलेज है वो 18 से 20 है। डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। गाड़ी माइलेज नहीं देती, गाड़ी से माइलेज लिया जाता, क्योंकि आपके ड्राइविंग हैबिट्स पे डिपेंड करता कि आप गाड़ी को 1500 या 1000 आरपीएम पे ही चलाएंगे तो उसका माइलेज मैक्सिमम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पीछे मेरे पास इससे XMA मॉडल था, अभी ये XT है, तो इस रेंज में मैं किसी और गाड़ी को इन पर्सन मैं तो प्रीफर नहीं कर रहा, और ना ही मुझे इस बजट में कोई गाड़ी लगती है कि वर्थ और वैल्यू फॉर मनी है। देखिए हैरियर, क्योंकि मैं मोस्टली अकेला ही होता हूँ गाड़ी में, या फिर मेरे साथ को फ्रेंड, एक आधा कोई फ्रेंड होगा, तो मुझे 7 सीटर की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर मैं सफारी प्रीफर करता हूँ तो एक तो उसके लुक्स जो इससे मेरे को बेटर नहीं लगते, और उसका बूट स्पेस वो अंदर से थोड़ा कंजस्टेड हो जाती है फिर गाड़ी, और 7 सीटर के नाम पे 2 सीटर जो लास्ट की सीट्स हैं उन पे कोई ऐसा कंफर्ट नहीं है कि उन पे कोई बैठ पाए, तो उससे बेटर है कि इसी में 5 बैठा लो। एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है, चाहे हाई टेम्परेचर्स हों चाहे कैसे भी। मेरा तो जो है सर्दी और गर्मी मोस्टली एसी पर ही रहती है गाड़ी, तो मुझे एसी में कोई कमी नहीं लगी। डिज़ाइन में हाँ थोड़े चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है लग जाती है अभी मोस्टली स्क्रैचेस कहीं ना कहीं से। जैसे अभी मेरी गाड़ी में तो अलॉय चेंज है, अगर नॉर्मल टायर्स होते तो गाड़ी के बम्पर्स, ये गाड़ी के मतलब फेंडर्स ना, उस पर स्क्रैचेस या वो लगे हुए होते, और जैसा कि नीचे सारी ब्लैक फिनिश दी हुई है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत उस पर टच कर देता तो कोई दिक्कत आती नहीं है। और इसमें मेरे ख्याल से चेंज करने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सनरूफ से लेके सारी चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी दी हुई हैं। देखिए मेरे लिए प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम थ्रू बीइंग इन अ पॉलिटिक्स एंड ऑल, सो मेरे लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि मतलब जो डीजल की जो पावर और थ्रिल है ना, वो एक अलग ही लेवल का है, जो ना तो पेट्रोल में आ सकता ना ईवी में आ सकता। तो मैं तो चाहूँगा कि डीजल गाड़ियाँ चलती रहें या बनी रहें। अब उसके टैक्सेस या जो भी ये गवर्नमेंट किसी भी तरह करती है वो बंद तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। आई एम जस्ट लाइक अ ह्यूज और बिग फैन ऑफ डीजल कार। देखिए आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि आप सारे वीडियोस में अपनी में और पूरा यूट्यूब आज की जनरेशन फॉलो कर रही है, तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज है इन वेरी शॉर्ट कि हमें अपनी सेफ्टी तो हमने अपनी गाड़ी में ले ली, पर हमारी जो मेजर सेफ्टी है वो सामने वालों के लिए हमारी कितने मायने रखती है हमारे लिए, कि जो रोड पर सब लोग चल रहे हैं कि उनको हमें कितना बचाना है, या हमारी वो लोग हमारे लिए कितना वैल्यू रखते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रख के चलेंगे तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैसेज कुछ नहीं होगा।